Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. Uh, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वो अपने क्लैरिटी और सही डायरेक्शन के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को एक सही रास्ते पे लेके आती हैं। उनकी डायरेक्शंस को बहुत क्लैरिटी के साथ उनको पाथ दिखाती हैं। जो हमारे बीच में आ चुकी हैं एस्ट्रो गैलेक्सी विभूति जी। तो वेलकम विभूति जी। हेलो हेलो नमस्कार। एवरीबॉडी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल नमस्ते बढ़िया मैम, हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो बहुत बढ़िया। यस। तो विभूति, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आप दीजिए। जी बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, आई एम विभूति वर्मा एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस उठे हुए हैं या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मिथ मानते हैं, उन लोगों को मैं एक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक अलग पाथ देना चाहती हूँ, एक क्लियरिटी देना चाहती हूँ। ओके। सो विभूति जी, आपकी एस्ट्रोलॉजी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आपको इस फील्ड में लेकर आया? जी बिल्कुल, एक बहुत पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्टिविटीज़ हुई थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो बिना किसी को देखे किसी का फ्यूचर, किसी का पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई थी जिससे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागना जागना स्टार्ट हो गया था। ओके, ग्रेट। तो एस्ट्रोलॉजी को लोग अक्सर मिथ के रूप में मानते हैं। कई बार ऐसा होता जी है बिल्कुल। कि नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करती हैं कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है? एस्ट्रोलॉजी मिथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर मिथ बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है और एस्ट्रोलॉजी बरसों पुरानी एक साइंस है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मिथ बना देते हैं, अंधविश्वास की तरफ धकेल देते हैं। मगर अगर आपने सही टाइम पे सही एस्ट्रोलॉजर चुना है तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिलेगी। ओके। क्लैरिटी और लाइफ पाथ गाइड करना, इसका रियल मीनिंग क्या है आपके काम पे? रियल मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या फिर वो ब्लॉक्ड फील कर रहा है बिल्कुल, तो हमें उसे कुछ रेमेडीज और कुछ चीजें ऐसी बतानी है जिससे वो अपनी लाइफ को ब्राइट कर सके। हमें उसे डराना नहीं है या फिर उसे भी सिचुएशन में डरना नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन अगर वो रखे तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं। ओके। क्या एस्ट्रोलॉजी किसी इंसान की डेस्टिनी को पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज कर सकता है? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकता है। तो विभूति, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस स्टोरी आप बता सकती हैं जिसने जिसकी लाइफ में आप बहुत चेंजेस लेके आई हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? जी बिल्कुल मैम। पहला एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने कुछ रेमेडी करके और कुछ चीजों को मैनेज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की बहुत हेल्प ली है अपनी लाइफ में, और इसीलिए मैं आज एक इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी बन पाई। और बहुत सारे लोग हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं या कुछ लोग लगे रहते हैं, तो वो चीज उनके लिए नहीं होती, ये समझाया उन्हें और एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज बताई, जिसके कारण आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ओके। आज के टाइम में लोग सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरी एक्स कब वापस आएगी, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स। ओके। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम रहती हैं? जी बिल्कुल मैम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत पर्सन के लिए स्टक हो जाते हैं लाइफ में, और वो चीज हमें हमारी सराउंडिंग भी यही कहती है कि हाँ यही सही है तुम्हारे लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उसे ये बता पाते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बेटर है। ओके, ग्रेट। जी। रिलेशनशिप और करियर डिसीजंस में एस्ट्रोलॉजी कितनी हेल्प करती है? 99.99% हेल्प करती है, क्योंकि करियर
अगर किसी को बूस्ट करना है तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी सोर्स है जिससे हम ये जान सकते हैं कि करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए और कितने टाइम में करियर बन जाएगा। ओके, एंड रिलेशनशिप? रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि कई बार रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है जिसके कारण समझ नहीं आता क्या करें, छोड़ दें, साथ रहें। तो एस्ट्रोलॉजी उसमें भी बहुत हेल्प करती है कि तुम्हें रहना चाहिए या आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी छोड़ दो। जी। तो बिगिनर्स जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बेसिक स्टार्ट करनी चाहिए चीजें, और मेरे खुद के भी कोर्सेज हैं जो वो एनरोल कर सकते हैं। और जितना बेस होगा, जितना अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें इंसान एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानेगा उतना अच्छा रहता है। ओके, ग्रेट। विभूति, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा रिलेशन है जहां पर जी। दो लोग पहले रिलेशनशिप में साथ में हैं, फिर अचानक से जी एक बदलता है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडीज होती बिल्कुल। है कि दोनों को वापस मिलाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहा है कोई पर्सन, तो इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव इस ऐसे में अच्छा नहीं पड़ रहा होता, मंगल और शुक्र का, जिस कारण उसे ये सारी डिस्टरबेंस फील हो रही होती है। ओके, तो मंगल और शुक्र की रेमेडीज हो जाती हैं। जी बिल्कुल मैम। तो वो रेमेडीज हमें उस इंसान को खुद करनी पड़ती है या आप करते हो? अगर आप मैरिड हैं तो आप वो सारी रेमेडीज अपने पार्टनर की कर सकते हैं, बट अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर वो सारी रेमेडी उसी इंसान को करनी पड़ेगी। ओके, ग्रेट। नेगेटिव प्रिडिक्शंस या डिफिकल्ट फेजेस को आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करने को कहती हैं? नेगेटिव और इन सारी चीजों का, अगर किसी भी इंसान को एक लाइफ में जो थंब रूल है वो ये होता है कि अगर किसी भी सिचुएशन से निकलना है तो उसको खुद को सबसे पहले मोटिवेटेड रखना होगा। और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उसे यही बताते हैं कि अगर अभी चीजें अच्छी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी अच्छी नहीं होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होना चाहिए, लाइफ के जो खुद के एथिक्स होने चाहिए कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। सेकंड, आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन में अपने पेशेंस नहीं खोने चाहिए। थर्ड, लाइफ में कोई कुछ भी कह रहा है आप मोटिवेटेड रहें, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए सक्सेस जरूर मिल जाती है। ओके, ग्रेट। हमारी जो विमेन्स हैं ऑफ आवर कंट्री, उनके लिए आप एक एज जी। एन एस्ट्रोलॉजर क्या मैसेज देना चाहेंगे? या जो सबसे ज्यादा आपके वो। सामने रिलेशनशिप को लेकर के आते हैं, जो बहुत टॉक्सिसिटी में है, जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उन सब के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आप खुद कुछ करने की उम्मीद खुद से ही रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से चीजें धीरे धीरे, हम अपना करियर भी हम दांव पे लगा देते हैं। जी। विभूति, जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो आप कुंडली देख के बताती हैं या डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसके डिटेल्स में बताती हैं, या हाथ देख के बताती बिल्कुल। हैं? जी, कुंडली बनाई जाती है तो उसके लिए पूरी बर्थ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ऐसे कोई जी। प्रिडिक्शन नहीं होती? फेस रीडिंग से प्रिडिक्शन हो जाती है, पर वो भी 70% एक्यूरेसी के साथ होती है, बट अगर किसी को बिल्कुल 100% रेमेडी देनी है तो उसके लिए बेटर यही रहता है कि आप अपना चार्ट, अपनी बर्थ डिटेल्स हमें दे दीजिए, हम चार्ट बनाते हैं, फिर हम किसी को 100% श्योरिटी के साथ कोई रेमेडी बता सकते हैं। ओके, एक डेमो के लिए आप मेरा फेस रीड कर सकते हो? जी बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि जी। सक्सेसफुल ग्रोथ कहाँ पर है, कब होगी, तो आप बता सकते हो? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
एक्चुअली देखिए, जब हम बात करते हैं, क्या एक बारी आप अपना लेफ्ट वाला पाम दिखाएंगे प्लीज? ओके, ठीक है। तो कई बार आपकी चीजें ऐसी ऐसे फेज पे आके डिले होती हैं या रुक जाती हैं जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, या फिर ये कह लीजिए कि आपको कई बार बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है, और मगर अंदर ही अंदर थोड़ा सा किसी चीज को लेके डर बना रहता है। और सक्सेस की जब हम आपकी लाइफ में बात करेंगे तो 100% आपका बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। आप बहुत अच्छे एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, और 2026 के एंड में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी बिल्कुल हो सकती हैं जिनसे बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ आपको मिलेगी। थैंक यू। अभी तक आपने जो बताया वो सही था। थैंक यू सो मच मैम, आगे भी सही होगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स डू वन रैपिड फायर राउंड। ओके। डेस्टिनी या फ्री विल? डेस्टिनी। कुंडली या इंट्यूशन? बोथ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। राहु या केतु? राहु। ओके। करियर या रिलेशनशिप्स? करियर। सनराइज या मिडनाइट एनर्जी? सनराइज। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ? बोथ। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन? मेडिटेशन। प्रिडिक्शंस या रेमेडीज? रेमेडीज। एक वर्ड में एस्ट्रोलॉजी को पूछे तो आपके हिसाब से क्या है? एस्ट्रोलॉजी साइंस है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। सो आपके साथ कहाँ कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया जा सकता है अगर हमारे व्यूअर्स चाहे तो? जी, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं, ताकि आपके पास सही डिटेल्स और सही प्रिडिक्शन पहुंचे, क्योंकि सही प्रिडिक्शन सही तरीके से पहुंचना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। वरना, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को अंधविश्वास बनाकर डरा भी सकते हैं, तो इसलिए सही टाइम पे सही एस्ट्रोलॉजर पकड़ना बहुत जरूरी है। परफेक्ट, तो मेरा 100। व्हाट्सएप नंबर आप शो कर दीजिएगा, उस पर कोई भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन ओके। विद यू। थैंक यू सो वेरी मच। सो व्यूअर्स, आपने देखा, विभूति जी की बातें सुनी और जी, उनकी थैंक यू सो रेमेडीज मच और मैम। उनकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना। तो सही क्लैरिटी, सही बात के साथ सही डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं तो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और लिंक के नीचे ही मैम के व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। वहां पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द डायरेक्टली सेफ सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।